जय हिंद साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्यालयपुर में स्वागत है, जिसमें हम डेली फर्स्ट यूनिट आप सभी के साथ लेकर आते हैं। टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं फर्स्ट यूनिट में, जिसमें हम MPG के डेली पढ़ते हैं। MPG का डेली हम डिस्कशन करते हैं और हमारे टॉपिक चल रहा है जिसमें मध्य प्रदेश का इतिहास चल रहा है। क्या चल रहा है? हमारे मध्य प्रदेश का इतिहास चल रहा है टॉपिक में, जिसमें हमारी ये यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट के ये सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें अभी हम क्या पढ़ रहे हैं आप सभी के साथ। तो अभी हम मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं एवं राजवंश को डिस्कस कर रहे हैं। राजवंशों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन पर चर्चा चल रही है हमारी। अभी हमारा टॉपिक फर्स्ट चल रहा है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? टॉपिक फर्स्ट चल रहा है। कौन सा चल रहा है? टॉपिक फर्स्ट चल रहा है, जिसमें हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख इतिहास और हम इसके राजवंशों के बारे में आप सभी के साथ लेकर आए हैं। तो चलिए, अभी हम इसमें से हमारी क्लास अभी फर्स्ट ही टॉपिक चल रहा है। फर्स्ट टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी 2-3 दिन और लगेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट होने के, क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हमें थोड़ा समय लग रहा है। मगर हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी इसे कंप्लीट करें, जल्दी से जल्दी आपका टॉपिक कंप्लीट हो। बिल्कुल टॉपिक वाइज है, आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट दिए जा रहे हैं। बिल्कुल फैक्ट, कोई भी आपको अननेसेसरी कोई सा ऐसा फैक्ट नहीं दिया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आए और आपको परेशान करे। हम वही फैक्ट देते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए, अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक करते हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में जान रहे हैं। तो चलिए अब स्टार्ट कर देते हैं। अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? अभी तक हमने महाजनपद, है वंश, महाकाव्य काल सब डिस्कस कर लिया। अब हम कर रहे हैं मौर्य काल। अब हम कौन सा टॉपिक देख रहे हैं? हमारा टॉपिक देख रहे हैं मौर्य काल। और मौर्य काल में हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहले मौर्य काल के बारे में देख लेते हैं हम थोड़ा सा। सबसे पहले हम मौर्य काल के लिए देखते हैं थोड़ा सा, फिर मौर्य काल के बाद हम पढ़ेंगे, फिर मौर्य काल में हम चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के बारे में भी जानेंगे। चलिए मौर्य काल को देखते हैं। विशाल मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत मध्य प्रदेश में, मतलब अपन बोल सकते हैं हमारा जो मौर्य साम्राज्य था उसमें MP भी आता था। मतलब MP के भी कुछ हिस्से जो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। मौर्य के समय भी अवंती, चेदी, मगध के भाग थे। मतलब ये थे मौर्य के समय। आपने कल याद होगा जब मगध साम्राज्य था, क्या पढ़ा था कल हमने? मगध, है ना? क्या पढ़ा था? मगध साम्राज्य को जब हमने देखा था, मगध साम्राज्य को जब हमने देखा था, तो आपको याद होगा चेदी वंश को किसने मिलाया था? महापद्नंद। नंद वंश के जो शासक थे महापद्नंद, उन्हें किसने मिलाया था? महापद्नंद ने मगध में चेदी साम्राज्य को मिला लिया था। जबकि जब हमने अवंती साम्राज्य देखा था, क्या देखा था? जब हमने अवंती साम्राज्य देखा था, इसे मगध में किसने मिलाया था? तो चेदी साम्राज्य को मगध में किसने मिलाया था? शिशुनाग वंश ने मिलाया था। मतलब जब शिशुनाग वंश आया था, उस समय अवंती को मगध में शामिल कर लिया गया था। तो मतलब ये थे मौर्य साम्राज्य जब तक, यानी मगध जब तक था उस समय चेदी और अवंती दोनों साम्राज्य थे, और दोनों ही किस में मिल चुके थे तब तक, जब तक दोनों साम्राज्य, बस केवल चेदी मिला था। क्योंकि मौर्य काल में अभी तक अवंती किस में नहीं मिल पाया था? अवंती अभी तक मगध में नहीं मिला था। तो हम इसके बारे में देखते हैं। MP में था आपका मौर्य साम्राज्य, MP में था, हम MP के बारे में देख रहे हैं इसमें। फिर इसमें आगे देखते कि उज्जैनी क्या थी? अवंती राष्ट्र की राजधानी थी। उज्जैनी क्या थी उस समय? अवंती जब देखेंगे मौर्य साम्राज्य था, तो उज्जैनी थी, उज्जैनी ये किसकी राजधानी थी उस समय? ये मगध की राजधानी थी। किसकी थी? मगध की राजधानी थी। ये भी हमने कल को देखा, कल हमने इसके बारे में चर्चा करी है, कल इसके बारे में हमने पूरा पढ़ा। तो अब सबसे पहले हम मगध के टाइम पे ये हमने जो घटनाएं आपको बताई ये हुई थी। चलिए अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त। अब हम कौन को देखते हैं? अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त को देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम थे। चंद्रगुप्त प्रथम क्या थे? सौराष्ट्र, मालवा, अवंती में शामिल थे। मतलब इनका जो राज्य था वो कहाँ पर शामिल था? सौराष्ट्र, हम इसे देख सकते हैं, सौराष्ट्र, है ना? सौराष्ट्र था। सौराष्ट्र के बाद देखेंगे हम मालवा के बाद हम देखेंगे अवंती, है ना? अवंती भी ये किस में शामिल था? आपके मगध में शामिल था। मगध मतलब ये था इसका कुछ एरिया, है ना? इसका बोल सकते हैं कुछ एरिया, सारा नहीं बोलेंगे हम, ठीक है? क्योंकि चेदी जब तक मगध को किसने मिलाया था? शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने ही मिलाया था। ये भी आप याद रखिएगा, अंततः अभी नहीं मिला है, मगर कुछ हिस्सा अपन बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए
उस समय अशोक थे वो यहाँ पे शासन कर रहे थे विदिशा में, मतलब एक अपन बोलते हैं ना राज्यपाल के तौर पर आए थे, वो भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। तब थोड़ा मतलब अपन बोल सकते हैं शासन, थोड़ा एरिया उनके पास था, पूरा नहीं था, व्यापक एरिया नहीं था, ये आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद क्या बोल सकते हैं, उज्जैन में शक राजा थे। कौन थे? इनके समय उज्जैन में शक राजा थे। इनके समय क्या थे? उज्जैन में शक राजा थे। कौन से राजा थे? याद रखिएगा, इनके समय उज्जैन में कौन से राजा थे? शक राजा थे, है ना। कौन से राजा थे? राजा शक थे। शक साम्राज्य था, राजा शक नहीं थे, उनका नाम क्या था? राजा जो शक राजा थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था रुद्रदामन। तो कौन थे? शक शासक, शक शासक थे। कौन थे ये? शासक रुद्रदामन थे। कौन थे? रुद्रदामन, रुद्रदामन, है ना। रुद्रदामन उस समय कौन थे? मालवा के, मतलब अपन बोल सकते हैं अवंती के, उज्जैन के शासन थे, जिनके इनके बारे में हमें जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। किस अभिलेख से इसके बारे में पता चलता है? तो हमें जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है। किस अभिलेख से पता चलता है? जूनागढ़, है ना। इसका नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार पीएससी इस अभिलेख के बारे में पता चल गई। तो रुद्रदामन का अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, है ना। तो पूछा जाता है जूनागढ़ अभिलेख किस राजा से या किस शासक के संबंधित है? तो ये आपका रुद्रदामन जी से संबंधित है। चलिए ठीक है। अब देखिए उस समय क्या था, गुजरात में सौराष्ट्र में और कौन थे? चंद्रगुप्त गवर्नर थे, है ना। प्रांतपति थे, पुरुगुप्त थे उस समय। सौराष्ट्र यानी हम बोल सकते हैं गुजरात वाला जो एरिया था, जिसे हम सौराष्ट्र उस समय इनने अपने एरिया में ले रखा था। किसको ले रखा था? सौराष्ट्र। सौराष्ट्र यानी गुजरात, हम गुजरात लिख देते हैं, गुजरात। आपको समझ में आएगा, क्योंकि गुजरात बोलेंगे तो फिर आप समझ पाएंगे उसको। गुजरात वाला जो एरिया था वो किसके कब्जे में था? चंद्रगुप्त इसके गवर्नर थे। चंद्रगुप्त कौन थे इस समय? गुजरात के गवर्नर थे। कौन? चंद्रगुप्त, है ना। या लिख देती हूँ मैं, चंद्रगुप्त क्या थे? गुजरात के क्या थे? गवर्नर थे। हम लिख सकते हैं गवर्नर थे। चंद्रगुप्त कौन थे? गुजरात के गवर्नर थे। अब ये गुजरात के जब ये गवर्नर थे चंद्रगुप्त, तो इसके शासन में जो प्रांतपति बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इनके प्रांतपति। इसे मैं यहाँ से टिक करती हूँ, प्रांतपति। प्रांतपति कौन थे यहाँ के? तो प्रांतपति थे आपके पुरुगुप्त। कौन थे यहाँ पे? पुरुगुप्त। पुरुगुप्त कौन थे? आपके प्रांतपति थे। पुरुगुप्त कौन थे? प्रांतपति थे। ये आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सामंत आ जाते हैं। फिर सम्राट, जो सम्राट बिंदुसार होते हैं, मतलब ये है कि जब चंद्रगुप्त के बाद उनके पुत्र आते हैं। कौन आते हैं? सम्राट बिंदुसार। कौन आ जाते हैं यहाँ पे पुत्र उनके? मैं ऐसे लिख देती हूँ, बिंदुसार। बिंदुसार कौन थे? तो चंद्रगुप्त, चंद्र के पुत्र थे। कौन के? चंद्र के पुत्र थे। कौन के? चंद्रगुप्त के पुत्र थे बिंदुसार। ये आप याद रखिएगा। जब बिंदुसार आ जाते हैं तो बिंदुसार के अंतिम जो अवंती थे उनको जीतकर अपने पुत्र अशोक को अवंती का प्रांतपति बना दिया था। बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक। इनने क्या करा? अवंती को जीता। इनने क्या करा? अवंती को जीता, है ना। और जीता, जीतने के बाद क्या करा इनने? अवंती को जीतने के बाद अपने पुत्र यानी अशोक, है ना, पुत्र अशोक को, पुत्र अशोक को क्या कर दिया? प्रांतपति बना दिया। क्या बना दिया? प्रांतपति बना दिया, है ना। समझ पाए आप इतना? चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जो मैंने आपको समझाया। देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा आपको, हमने देखा क्या देखा? सबसे पहले हमने उज्जैन देखा। मगध के समय उज्जैन साम्राज्य था। फिर हमने चंद्रगुप्त देखा, इनने सौराष्ट्र, मालवा और आपके अवंती पर शासन किया। फिर इसके बाद जो शक राजा थे रुद्रदामन, वो इन्हीं के समय थे, जिनका जूनागढ़ अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि इनका अवंती पर शासन था। किसका? आपके शक शासक का। फिर आता है, आप क्या जाते हैं? गुप्त सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के गवर्नर कौन बने थे? आपके चंद्रगुप्त बने थे। कौन बने थे? सौराष्ट्र के गवर्नर चंद्रगुप्त सौराष्ट्र के गवर्नर बने थे। फिर इसके बाद जब गवर्नर बने तो फिर इनके पुत्र आए। किसके? आपके चंद्रगुप्त के पुत्र आए थे बिंदुसार। बिंदुसार ने अवंती को जीता। अवंती को जीतने के बाद इन्होंने क्या करा? अपने पुत्र को यहाँ का प्रांतपति बना दिया था। पुत्र किसको? अशोक को प्रांतपति बना दिया था। चलिए अब हम अशोक के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? अशोक, राजा अशोक के बारे में। अब जब हम अशोक के बारे में देखेंगे तो सबसे पहले हम अशोक का ही देख लेते हैं। अशोक को जब हमने अशोक के बारे में देखा तो अशोक कौन थे? अशोक थे बिंदुसार के पुत्र। किसके? बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। हम लिख देते हैं बिंदुसार।
सार के पुत्र कौन थे आपके? अशोक। बिंदुसार के पुत्र थे अशोक। फिर इनने क्या करा था, ये 11 साल तक किसके? अवंती के क्या बने थे? प्रांतपति बने थे। कौन बने थे? ये 11 साल तक क्या बने थे? अवंती के प्रांतपति बने। 11 साल तक ये क्या रहे? अवंती के प्रांतपति रहे। 11 साल तक क्या रहे? अवंती के प्रांतपति बने रहे। फिर विदिशा की जो शकवंशी व्यवसायी की पुत्री थी, इनने क्या करा? श्रीदेवी से शादी की। उनका नाम था श्रीदेवी या महादेवी, आप कुछ भी लिख सकते। बेश्य की पुत्री थी जिनका नाम हम लिखते हैं, वैसे आता ज़्यादा महादेवी, बहुत से लोग उनको श्रीदेवी, बहुत सी बुकों में श्रीदेवी भी लिखा है, तो आप इन्हें महादेवी लिखे क्योंकि ज़्यादातर महादेवी के नाम आता है। तो ये कौन थी? ये शकवंशी जो राजा थे, शकवंशी व्यवसायी थे, एक शकवंशी कन्या थी। ये शकवंशी वेश्य की कन्या थी। शकवंशी वंशी थी, है ना। वेश्य व्यापारी होते हैं, वेश्य व्यापारी, है ना। वेश्य की बेटी यानी व्यापारी की बेटी थी। कौन थी? व्यापारी की पुत्री थी। कौन थी? व्यापारी की पुत्री थी। इनसे इनका क्या हो गया? विवाह हो गया। किसका विवाह हो गया? तो इनसे किसका विवाह हो गया? इनका विवाह हो गया, है ना। विवाह किसका हुआ? अशोक जी का। किसका हुआ? राजा अशोक का विवाह होगा। किससे होगा विवाह आपका? वेश्य की पुत्री से इनका विवाह होगा। इनकी वेश्य जो पुत्री से विवाह हुआ, इनके दो बच्चे थे, दो बेटे, है ना। एक पुत्र था और एक पुत्री। तो एक क्या था? पुत्र का नाम क्या था? तो महेंद्र था, महेंद्र। और एक थी पुत्री का नाम क्या था? तो संघमित्रा। क्या नाम रखा था? संघमित्रा। ये वेश्य पुत्री से, वेश्य की कन्या से इन्हें शादी करी थी, उनसे उन्हें दो बच्चे हुए थे। एक का नाम था आपका महेंद्र पुत्र थे, और पुत्री का नाम संघमित्रा था। इनसे शादी होने के बाद, ये आपकी वेश्य की पुत्री से शादी होने के बाद इनको ये दो बच्चे हुए थे, जिनका नाम क्या था? आपका संघमित्रा थी ये, और एक थे महेंद्र। आ रहा है आपको समझ में? चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या देखेंगे? फिर इनने क्या करा? ये क्या थी? बौद्ध धर्म को मानने वाली थी। ये आपकी जो वेश्य की पुत्री थी आपकी महादेवी किससे संबंधित थी? ये बौद्ध धर्म से संबंधित थी। महादेवी किस धर्म से संबंधित थी? बौद्ध धर्म से संबंधित थी। तो फिर अशोक भी उसी धर्म, अशोक में जब उनकी विवाह हो गया तो अशोक भी धीरे धीरे उस धर्म को समझने लगे, उनको मानने लगे। फिर अशोक ने क्या करवाया? अशोक ने करवाया स्तूपों का निर्माण। अशोक ने क्या करवा दिया? स्तूपों का निर्माण। तो वेश्य टेकरी नाम उज्जैन में एक स्थान है, वेश्य टेकरी। तो अशोक सम्राट बनने के उपरांत सांची में प्रसिद्ध स्तूप बनवाया था। तो अशोक ने क्या करवाया? अशोक ने सांची का स्तूप बनाया। कहाँ का? सांची का स्तूप बनवाया। स्तूप, है ना, स्तूप बनवाया, सांची का स्तूप बनवाया। और महादेवी ने क्या करवाया? महादेवी ने उज्जैन में स्तूप बनवाया था। महादेवी ने उज्जैन में अशोक ने, मतलब महादेवी के लिए बनवाया था। अशोक ने महादेवी के लिए बनवाया था। किसके लिए? महादेवी देवी के लिए स्तूप कहाँ बनवाया इनने? महादेवी के लिए स्तूप, महादेवी के लिए स्तूप बनवाया। कहाँ पर? उज्जैन में, जिसको हम क्या कहते हैं प्रेजेंट में? अभी जिसको हम बोलते हैं वेश्य टेकरी। क्या बोलते हैं? वेश्य टेकरी। अभी प्रेजेंट में भी है ये टेकरी, तो आप इसे देख सकते हैं। उज्जैन में है ये, है ना, वेश्य टेकरी के नाम से प्रसिद्ध है। ये आप याद रखिएगा। आ रहा है ना समझ में आप लोगों को? चलिए कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा आपको। कमेंट करिएगा कि कैसा लग रहा है सेशन, कैसा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करें, और प्लीज़ लाइक करा करें क्लास को। देखते तो आप सब लोग हैं पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करा करें कैसी लगी क्लास, कंटेंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी बताया करें। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब आते हैं अशोक ने क्या करवाया? स्तूपों का निर्माण करवाया था, मतलब उनने बहुत सारे स्तूप बनवाए थे। तो देखते हैं हम अशोक ने क्या करवाया? स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने क्या करवा दिया? स्तूपों का, ढेर सारे स्तूपों का निर्माण करवाया था अशोक ने। चलिए अशोक के हम कुछ स्तूप देख लेते हैं। अशोक के हम स्तूप देख लेते हैं। क्या ये हमने अशोक का लिख दिया इस पर सारा? चलिए अब क्या देखते हैं। अब अशोक ने क्या करवाया? अशोक के शिलालेख मिलते हैं। तो अशोक के शिलालेख, है ना, कहाँ पे?
शिलालेख। जब हम अशोक के शिलालेखों के बारे में देखते हैं तो हमें यहाँ पे मिलता है एक रूपनाथ कटनी में मिलता है ना शिलालेख, जो मध्य प्रदेश के हैं शिलालेख, उनको बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो रूपनाथ, कौन सा कर रहे हैं, रूपनाथ। रूपनाथ कहाँ पर आपका, मैं आपको वो लिख रही हूँ, शिलालेखों के नाम लिख रही हूँ, इनको नोट कर लीजिएगा। कटनी कहाँ पर है, कटनी में। रूपनाथ कहाँ है, कटनी। सेकंड लिखेंगे गुर्जरा, कौन सा लिखेंगे, गुर्जरा, है ना। गुर्जरा कहाँ पर है, चलिए गुर्जरा है दतिया। गुर्जरा कहाँ है आपका, दतिया में गुर्जरा। आगे की ओर देखते हैं, गुर्जरा दतिया में। फिर सारो मारो कहाँ है, सीहोर में। कहाँ का, सारो मारो। सारो मारो कहाँ है, दतिया, है ना। कहाँ पर है, सीहोर, माफ कीजिएगा, सीहोर। सारो मारो कहाँ पर है, सीहोर। सारो मारो के बाद एक और है आपका सांची, रायसेन। सांची कहाँ पर है, रायसेन। ये तो आपको सबको पता है, रायसेन, ठीक है। ये इनके क्या है, कुछ अभिलेख हैं। ये क्या है, इनके कुछ अभिलेख हैं जो इनसे संबंधित है। अब इनके बारे में कुछ हम बता देते हैं। अशोक का है ना गुर्जरा जो दमोह वाला है, गुर्जरा अभिलेख है, दमोह में है। एक गुर्जरा अभिलेख भी है दमोह में। कहाँ पर है, गुर्जरा अभिलेख कहाँ है, दमोह में है। एक तो गुर्जरा आपका दतिया में है ना। कहाँ पर है, दतिया में। और एक दमोह वाला भी है आपका, गुर्जरा ही बोलते हैं जिसको। उसमें अशोक का नाम क्या मिला है, अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी और प्रियदर्शी मिला है। तो याद रखिएगा, मैं इसे हैशटैग बना देती हूँ ताकि आपको सही से याद हो जाए पॉइंट। चलिए, इसमें ये हुआ है कि अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी क्या मिला है, देवनाम प्रियदर्शी, देवानाम पिए। एक तो देवानाम पिए मिला है इस पे, प्लस एक ही नाम मिला है और क्या मिला है आपका, प्रियदर्शी, है ना। ये किस अभिलेख में मिला है आपको, तो ये आपको मिला है गुर्जरा दमोह वाले में। किस में मिला है, गुर्जरा दमोह। कहाँ मिला है ये आपको, गुर्जरा दमोह में मिला है। कहाँ पर मिला है ये आपको, गुर्जरा दमोह में। एक पनगुड़िया सीहोर में भी है। एक कहाँ पर है, एक और मिला है इसमें, एक और हैशटैग डाल देती हूँ। एक और कहाँ मिला है आपको, एक है पियादशी। एक और कहाँ मिला है आपको, तो आपको पनगुड़िया, किसका बोलेंगे इसको, पन लिखा आपको, पनगुड़िया। ये कहाँ पर है आपका, तो सीहोर में है। कहाँ पर है, सीहोर, ठीक है। ये लीजिए, ये हमारा हो गया, है ना। दो अपन को क्या मिले, अभिलेख मिले इसमें, जिनका नाम अलग अलग बताया। ये मैंने आपको नोट कर दिया, ठीक है। चलिए आगे की ओर देखते हैं। आगे की ओर ये देखेंगे, फिर इनका अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था, तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का क्या करवाया, निर्माण करवाया था, निर्माण, है ना। 84,000 स्तूपों का क्या करवाया इनने, निर्माण करवाया था। कौन ने, अशोक ने करवाया था। कितने स्तूपों का निर्माण करवाया था, 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। कई बार पूछा गया है तो इसे नोट कर लीजिएगा। अशोक ने जो सम्राट बनने के बाद क्या करा इनने, तो कुणाल को अवंती का प्रांतपति बना दिया था। क्या करा अशोक ने, जब अशोक बन गए सम्राट बनने के बाद, क्या बनने के बाद इनका, सम्राट बनने के बाद, है ना, सम्राट बनने के बाद, इनने क्या करा, तो सम्राट बनने के बाद इनने करा कि जो सम्राट बनने के बाद जो कुणाल थे, क्या नाम है, मैं चेंज कर देती हूँ पेन, कुणाल को क्या कर दिया इनने, तो कुणाल को अवंतिका प्रांतपति को अवंतिका क्या बना दिया, को अवंतिका, है ना, अवंतिका बना दिया इनने प्रांतपति। क्या बना दिया, प्रांतपति। समझ में आ रहा है आपको, चलिए, है ना। आई थिंक आप सब समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ऐसा कुछ भी नहीं है फैक्ट जो आपको समझ में ना आए, सारे अच्छे फैक्ट्स दे रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ, और ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है, जो याद करने लायक है वही फैक्ट दे रहे हैं।
चलिए अब हम आगे के देखते हैं, अशोक के कुछ इंपॉर्टेंट स्तूप देख लेते हैं जो अशोक के बारे में पूछे जाते हैं ना, अशोक के स्तूप पूछे जाते हैं तब उनके बारे में हम देख लेते हैं ना, अशोक के स्तूपों के बारे में। चलिए अब अशोक के जो प्रमुख स्तूप हैं हम इनके बारे में देख लेते हैं, क्या क्या स्तूप है, कौन कौन से स्तूप है अशोक के, इनके बारे में देखते हैं। चलिए सबसे पहले है सांची का स्तूप, सबसे पहले हम फर्स्ट लिखेंगे इसमें, तो फर्स्ट लिख देते हैं हम सांची का स्तूप। फर्स्ट कौन सा लिख देते हैं, सांची का स्तूप। चलिए सांची का स्तूप, ठीक है। चलिए सांची के स्तूप में क्या देखेंगे, सबसे पहले किस जिले में, सबसे पहले रायसेन जिले में। कहाँ पर है, रायसेन, रायसेन में स्थित है सांची के, है ना, कहाँ पर है, रायसेन में स्थित है। फिर इसके बाद रायसेन जिले में है और इसका निर्माण, सांची बौद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने करवाया। किसने करवाया, निर्माण, निर्माण किसने करवाया, अशोक। किसने करवाया, राजा अशोक ने करवाया, ठीक है। चलिए फिर इनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट और, है ना, निर्माण करवाया और है ना 1818 में, किसने, 1818 में, 1818 में खोज किसने की, खोज, ये पूछा गया है इसलिए अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसकी खोज की गई है किसके द्वारा, जनरल टेलर के द्वारा। किसके द्वारा, जनरल टेलर, जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। खोज से मतलब ये है कि देखिए जब कोई चीज़ बनी होती है हमारे नज़रों के सामने रहती है, हमें इसकी महत्ता नहीं पता होता है उसके बारे में, मगर कोई अलग इंसान जब कोई आए और उसके बारे में समझे कि ये है क्या चीज़, किसने बनवाया है और ये किस शासन काल का, जब उसके बारे में जब पूरी खोजबीन हो जाती है तो उसके बाद जो इंसान ने पहली बार उसके बारे में बताया कि नहीं ये एक शासन काल पुराने, बहुत पुराने किसी राजा महाराजा द्वारा इसे बनवाया गया है, तो जब उसके बारे में पूरा डिटेल पता चलता है तो पता चलता है इसकी खोज की गई। वो चीज़ वहाँ रहती है, खोज से मतलब है कि वो चीज़ अभी धुंधली है, जब उसके बारे में साफ साफ जब उसकी जानकारी हमें मिल जाती है तो उस चीज़ की खोज की जाती है, ठीक है। समझ में आया आपको। चलिए फिर हम दूसरे स्तूप लिख देते हैं इसके बारे में, दूसरा स्तूप एक और लिखते हैं हम जो पूछा जाएगा आपसे। सेकेंड स्तूप लिख देती हूँ मैं आपके सामने। सेकंड का नाम है आपका, आप लिखते हैं सत्यधारा स्तूप। कौन सा लिखेंगे हम, सत्यधारा स्तूप, सत्यधारा स्तूप, सत्यधारा स्तूप, है ना, इसके बारे में लिखते हैं। चलिए सत्यधारा स्तूप के बारे में हम लिखते हैं, क्या बताए इसके बाद, ये सांची के निकट है, ये कहाँ पर है, सांची के निकट है और बौद्ध केंद्र है, बस इतना याद रखो, ये सांची के निकट है, बस मतलब रायसेन में ही है, सांची के निकट, निकट मतलब रायसेन, है ना, कहाँ पर है ये, कहाँ पर है, रायसेन, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए रायसेन, अब और आगे का वाला लिखते हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है मैं आपको वो बता दे रही हूँ। फिर इसके बाद किस, जो भोजपुर में एक स्तूप है उसके बारे में लिखिए, और मेन चीज़ है आप लिखिए उज्जैन के स्तूप, ये इम्पोर्टेंट स्तूप है, आप इसके बारे में लिख दीजिए उज्जैन, उज्जैन का स्तूप है, उज्जैन का बौद्ध स्तूप है, उज्जैन का स्तूप जो हमने अभी बेस टेकरी देखा है वो वाला है ना, उज्जैन वाला। चलिए इसमें हम कौन सा देखते हैं, इसमें हम देखते हैं उज्जैन में है, उज्जैन, और इसे सम्राट अशोक के द्वारा अपनी पत्नी के लिए बनवाया गया था ना, जिसे कुमार देवी बोलते हैं, महादेवी वगैरह, तो अशोक द्वारा, अशोक द्वारा अपनी पत्नी, अपनी पत्नी के लिए बनवाया, है ना, ठीक है। चलिए अब हमने हमारे जो इम्पोर्टेंट जो भी स्तूप थे हमने उनके बारे में देखा, उनके बारे में चर्चा करी है, तो उनमें से ये 3 महत्वपूर्ण स्तूप हैं जिनके बारे में पूछा गया है, पीएससी पूछती है। आपका एक सांची का स्तूप है, सत्यधारा स्तूप है और उज्जैन का स्तूप है, जिसे बेस्ट टेकरी भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बेस्ट टेकरी भी बोला जाता है। अब इसके बाद जो सांची का स्तूप है, सांची को काकनाबाद भी बोलते हैं, आगे हम इसके जो आएंगे उसमें क्या बोलते हैं,
जब पूरा परिचय दिया जाएगा, अलग अलग जब हम स्थल पढ़ेंगे जो हमारे पर्यटन स्थल है, फिर उसके बारे में हम और आपको चर्चा में बताएंगे। अभी जो इसके हिसाब से जो महत्वपूर्ण है हमने आपको वो बता दिया है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब आगे हमारा क्या आता है, अब आता है हमारा मौर्य उत्तरकाल। क्या जाता है हमारा, मौर्य उत्तरकाल आ जाता है। क्या जाता है इसके बाद हमारा आ जाता है मौर्य उत्तरकाल। चलिए अब हम देखते हैं मौर्य उत्तरकाल। अब मौर्य उत्तरकाल क्यों इतना फेमस है, क्यों इसके बारे में बताते हैं, क्योंकि मौर्य उत्तरकाल के बाद ही आते हैं हमारे वंश। क्या आते हैं, मौर्य उत्तरकाल के बाद ही आते हैं हमारे वंश, हम जिनके बारे में देखते हैं। चल मौर्य उत्तरकाल के बाद ही हमारे वंश स्टार्ट हो जाते हैं, जो महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश में है। जब मौर्य उत्तर देखा, देखो नगरों का विकसित, इस समय नगर जो थे वो अपन बोल सकते हैं एक विकसित अवस्था में। धीरे धीरे कई कई नगर, जैसे त्रिपुरी हुआ, एरन हुआ, है ना, एरन हुआ, त्रिपुरी हुआ, कौन सा त्रिपुरी हुआ, जिसे हम अभी गुजरात माफ कीजिए जबलपुर बोलते हैं। ये जो नगर थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, विकसित हो रहे थे। और यहाँ पे जो हमें सिक्के मिले, यहाँ पे इस समय के जो हमें सिक्के मिले थे वो कैसी लिपि में लिखे थे, ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। सिक्के जो हमको मिले थे, सिक्के वो किस लिपि में थे, ब्राह्मी लिपि में थे। किस लिपि में थे, ब्राह्मी लिपि में थे। किस लिपि में थे, ब्राह्मी लिपि में थे। ये आपको याद रखना है ना। तो मौर्य उत्तरकाल से हमें ये वाली जानकारी मिलती है। अब हम इसके आगे हमारे पढ़ते वंश। अब कौन कौन से वंश आए उनके बारे में देखते हैं। चलिए वंश है हमारा पहला शुंग वंश। किस वंश के बारे में देखेंगे, शुंग वंश। मध्य प्रदेश में शुंग वंश के बारे में देखेंगे। शुंग मूलतः जो थे वो उज्जैन के थे। शुंग कहाँ के थे, मूलतः कहाँ के थे, ये उज्जैन के थे। कहाँ के थे, उज्जैन। शुंग कहाँ के थे, मूलतः उज्जैन के थे शुंग। फिर इसके बाद देखेंगे शुंग ब्राह्मण वंशी थे। शुंग कैसे थे, ब्राह्मण थे। ये कैसे थे, ब्राह्मण वंश के थे। ये ब्राह्मण वंश थे, है ना, ब्राह्मण वंश के थे। और कब से कब तक रहे थे, 187 BC से लेकर ये कब रहे थे, 75 AD तक रहे थे। अब इस वंश की स्थापना किसने की थी, तो वंश की स्थापना मतलब शुंग वंश की स्थापना किसने की थी, तो इसके स्थापक कौन है, संस्थापक कौन है इस वंश के, तो इस वंश के संस्थापक थे पुण्यमित्र, तो जैसे बोलते हैं पुष्पमित्र शुंग। कौन थे, पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग। पुष्पमित्र शुंग कौन रहे, इस वंश के संस्थापक रहे। पुष्पमित्र शुंग कौन रहे, इस वंश के संस्थापक रहे थे। अंतिम मौर्य अपन बोल सकते हैं बृहद्रथ की इनने हत्या करके कुछ शासन बन गए थे। मतलब इनने अंतिम मौर्य शासक, है ना, इन्हें क्या करा था, अंतिम मौर्य शासक किसकी हत्या कर दी थी, बृहद्रथ की। किसकी हत्या कर दी थी इनने, बृहद्रथ की। बृहद्रथ की क्या कर दी इनने, बृहद्रथ की कर दी इनने हत्या। क्या कर दी भैया, बृहद्रथ की कर दी इनने हत्या। और क्या बन गए, खुद बन गए राजा। हत्या कर दी और खुद बन गए राजा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। इनने हत्या कर दी और खुद राजा बन गए। अब इनके दरबार में कौन रहते थे, तो इनके जो पुष्पमित्र शुंग जो थे, इनके दरबार, माफ कीजिएगा, फिर इसके बाद इनके पुत्र आते हैं। इनके पुत्र का नाम था अग्निमित्र। कोई क्या नाम थे, अग्निमित्र। अग्निमित्र विदिशा के प्रांतपति थे। अग्निमित्र जो थे, अग्निमित्र पुत्र थे किसके, शुंग। पुष्पमित्र शुंग पुत्र थे। किसके पुत्र थे, अग्निमित्र। तो अग्निमित्र पुत्र थे किसके थे, आपके पुत्र थे किसके, पुष्पमित्र के, है ना। पुष्पमित्र के कौन थे, ये पुत्र थे। कौन, अग्निमित्र शुंग, है ना। अग्निमित्र शुंग कौन थे, पुष्पमित्र के पुत्र थे, है ना ये। चलिए आगे की ओर देखते हैं। अब ये पुत्र थे इनके। अब इनके क्या करा, इनके दरबार में थे कालिदास जी। इनके दरबार में क्या थे, कालिदास। जो कालिदास जी हैं, कालिदास, वो किसके दरबार में थे, अग्निमित्र के दरबार में थे। जिनने क्या लिखा था, इन्होंने लिखा था मालविका अग्निमित्रम। क्या लिखा इनने, मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम। मालविका
मालविका अग्निमित्रम। ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये कालिदास जी द्वारा लिखित है ना। किसके द्वारा लिखित है? कालिदास जी द्वारा मालविका अग्निमित्रम किसने लिखी? कालिदास। इसमें अग्निमित्र और उनकी प्रेयसी मालविका के जो प्रेम चरित्र है उसके बारे पर इनने लिखी है। किसने लिखी? कालिदास जी ने इसे लिखा है। अग्निमित्र के समय ही जो सांची का स्तूप का उसके जो आसपास जो परिक्रमा स्थल है उसका निर्माण कराया गया था। किसके द्वारा? अग्निमित्र द्वारा। किसके द्वारा? अग्निमित्र द्वारा। अग्निमित्र द्वारा क्या करवाया गया था? सांची का जो स्तूप है ना, सांची का जो स्तूप है उसका जो चारों ओर की जो वेदिका है, सांची के स्तूप की चारों तरफ की जो वेदिका है, चारों तरफ की जो वेदिका है ना, वेदिका उसका क्या करवाया गया था? निर्माण कराया गया था, जिसे हम बोलते हैं परिक्रमा। क्या बोलते हैं इसको? परिक्रमा का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? आपके अग्निमित्र शुंग द्वारा करवाया गया था। अब पुष्पमित्र शुंग जो थे उनने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। किसने? पुष्पमित्र शुंग ने, है ना। कौन ने? पुष्पमित्र शुंग ने, है ना। ये आप नोट कर लीजिएगा। पुष्पमित्र शुंग ने क्या करवाए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। क्या करवाए थे? 2 अश्वमेध यज्ञ। किसने करवाए थे? पुष्पमित्र शुंग ने करवाए थे। ये आप याद रखिएगा। और जो भागवद्र जी थे इनके दरबार में, भागवद्र, है ना, आपके जो राजा आते हैं भागवद्र, है ना। क्या नाम है उनका? भागवद्र के दरबार में कौन आता है? तो यूनानी यात्री है हेलियोडोरस। कौन आता है? यूनानी राजदूत। क्या नाम था इनका? हेलियोडोरस। क्या नाम था इनका? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस आए थे, है ना। ठीक है। और इनने क्या करवाया था? इनने करवाया था आपके गरुण स्तंभ का निर्माण। क्या करवाया था इनने? हेलियोडोरस जी ने गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया था। गरुण स्तंभ का क्या करवाया था? निर्माण, है ना। गरुण स्तंभ का, जिसे हम बोलते हैं खम्बावा। जिनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है खम्बावा। क्या बोला जाता है? खम्बावा। ठीक है। चलो, तो शुंग वंश के बारे में हमने क्या चर्चा करी है? तो शुंग वंश में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो हमारे एमपी से रिलेटिव थे हमने उनको देख लिया है। सबसे पहले क्या देखा हमने? शुंग वंश में उज्जैन के थे, ब्राह्मण वंश के थे, संस्थापक पुष्पमित्र शुंग थे। अंतिम शासक जो बहादुर थे मौर्य साम्राज्य की, उनकी हत्या करके पुष्पमित्र शुंग बन गए थे। इनने अपने पुत्र अग्निमित्र शुंग, इनके पुत्र थे अग्निमित्र शुंग। फिर इसके बाद कालिदास जो थे वो किसके समय थे? अग्निमित्र शुंग के समय थे। और इनने मालविका अग्निमित्रम लिखी थी। किसके ऊपर है ये? मालविका और अग्निमित्र शुंग जो है उनके ऊपर, उनके प्रेम चरित्र के ऊपर लिखित है। अग्निमित्र के ने क्या करा था? सांची के जो चारों ओर की वेदिका यानी परिक्रमा है उसका निर्माण करवाया था। पुष्पमित्र जो शुंग थे उनने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। और है ना, भागभद्र जो आपके राजा थे उनके दरबार में कौन आए थे? जो यूनानी राजदूत जो थे, यूनानी राजदूत आए थे हेलियोडोरस, और जिनने गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? गरुण स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं हमारा नेक्स्ट राजवंश कौन सा है। तो हमारा नेक्स्ट राजवंश है आपका सातवाहना वंश। कौन सा है? सातवाहना वंश। किस वंश के बारे में देखेंगे हम? सातवाहना वंश के बारे में देखेंगे। तो सातवाहना वंश जो था वो दक्षिण भारतीय शक्ति जो थे सातवाहना ने कर्णों के अंतिम क्या किया था? अंत किया था। ये दक्षिण भारत के थे। सातवाहना कहाँ के थे? सातवाहना थे आपके दक्षिण, ये दक्षिण के थे, दक्षिण भारत के।
है ना, दक्षिण भारत के की जो शक्ति सातवाहना ने क्या कर दिया, जो मध्य प्रदेश में कण्व थे ना, किनको, कण्वों को, है ना, कण्वों को क्या कर दिया, अंत कर दिया, कण्वों का क्या कर दिया इनने, अंत का अंत, कण्वों का क्या कर दिया इनने, अंत कर दिया, है ना, कण्वों का इनने अंत कर दिया। फिर इनने उसके उत्तर में महाराष्ट्र, केन वगैरह में इनने शासन किया। इनके जो पराक्रमी राजा थे वो गौतमी पुत्र सत्यकर्णी थे। इनके जो पराक्रमी राजा थे किसमें, सातवाहना में देखेंगे तो सातवाहना में जब हम यहाँ के जो राजा देखते हैं अपन, तो इनके फेमस राजा कौन थे, इनका नाम था यहाँ के प्रतापी राजा, जिसको बोलेंगे हम क्या बोलेंगे, प्रतापी राजा बोलेंगे। गौतमी पुत्र, है ना, कौन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी यहाँ के फेमस और प्रतापी राजा थे। कैसे थे, फेमस थे और प्रतापी राजा थे, है ना, फेमस थे और प्रतापी राजा थे। इनने क्या करा था, तो इनने मालवा तथा अनूप प्रदेश को विजय प्राप्त की थी। इनने मालवा व अनूप प्रदेश पे क्या कर दिया था इनने, अपना प्रदेश को क्या कर लिया था, जीत लिया था। क्या कर लिया था इन्हें, प्रदेश को जीत लिया था, अनूप प्रदेश को इन्हें जीत लिया था। कौन ने, गौतमी पुत्र सतकर्णी ने जीत लिया था। फिर इनके बारे में और क्या बताते हैं, इनके हमें सांची में उत्कीर्णी जो सांची का स्तूप है ना, सांची का स्तूप, सांची के स्तूप से क्या मिलता है, इसकी जानकारी मिलती है। सांची के स्तूप से जानकारी मिलती है, सांची के स्तूप से क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। सबसे महान शासक थे गौतमी पुत्र सत्यकर्णी। इनके सिक्के हमें उज्जैन से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं इनके सिक्के, इनके सिक्के हमें मिलते हैं उज्जैन से, है ना, सिक्के कहाँ से मिलेंगे, उज्जैन से। सिक्के कहाँ से मिले इनके, उज्जैन से हमें सिक्के मिलते हैं। अब क्या हुआ था इसके आगे, अब शक और सातवाहना दोनों के बीच में संघर्ष हुआ और शकों को उसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब इनने सातवाहना और शकों के बीच में क्या हुआ था, संघर्ष हुआ था, है ना, किसके बीच में, हैशटैग डाल देते हैं, सातवाहन प्लस शकों के बीच में क्या हुआ, शकों के बीच में हुआ आपका संघर्ष। क्या हो गया भैया, संघर्ष हुआ। संघर्ष में कौन जीता, तो संघर्ष में आपके शकों को इनने क्या कर दिया, शिकस्त दे दी। किसने दे दी, सातवाहना। संघर्ष हुआ और जिसमें विजय किसकी हुई, तो इसमें विजय हो गई आपकी, है ना, विजय किसकी हुई, विजय हुई सातवाहना, विजय हुए सातवाहन, विजय कौन हुए, सातवाहन विजय हो गए, है ना। और शक राजा जो थे नहपांग, है ना, जो शक राजा थे नहपांग को हराकर इनने किसको हराया था, शक राजा कौन थे इस समय, तो शक राजा थे आपके नहपांग, है ना, शक राजा कौन थे, नहपांग, शक राजा कौन थे, नहपांग। और आपके सातवाहना राजा कौन थे, तो आपके सातवाहना राजा आप देखोगे, सातवाहन राजा कौन थे, तो सातवाहन राजा आपके थे उस समय सतकर्णी। कौन थे, सतकर्णी कौन थे, सातकर्णी, है ना, ये आप याद रखिएगा। चलिए अब इनके गौतमी पुत्र, फिर इनके वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आगे आए। कौन आए, वशिष्ठ पुत्र पुलवामी आगे आए हैं। फिर भारत क्या हुआ, फिर इसके बाद फिर जो हमारा मध्य भारत में बड़े भाग पर इनका क्या हो गया, अधिकार हो गए। लेकिन जो शक थे ना, शक उनका क्षेत्र रुद्रदामन ने उसे जबरदस्त शिकस्त दे दी। क्या करा इनने, उज्जैन के जो शक छत्रप्त शक थे, क्या बोलते इसे, फिर इसके बाद सातवाहना, ये थोड़ी कि ये हमेशा जीतते रहेंगे, ये कभी हारेंगे भी। फिर उज्जैन के जो रुद्रदामन थे उनने क्या कर दिया, सातवाहना को हरा दिया। उज्जैन के जो रुद्रदामन थे, उज्जैन के रुद्रदामन जो थे, रुद्रदामन, इनने क्या कर दिया, इनने सातवाहना को क्या कर दिया, हरा दिया। इनने सातवाहना को क्या कर दिया, वाहना को हरा दिया। क्या कर दिया, हरा दिया।
ठीक है, हरा दिया। इनने सातवाहनों को क्या कर दिया, हरा दिया। सातवाहनों को इनने किन्ने हरा दिया, रुद्र ब्राह्मण में। और फिर इनकी जब हरा दिया तो फिर इन लोगों के बीच में क्या होगा, एक वैवाहिक संबंध होगा। क्या होगा फिर, वैवाहिक। हराने के बाद क्या होगा, फिर इसके बाद इन लोगों ने वैवाहिक संबंध बना लिए। कैसे संबंध, वैवाहिक संबंध। फिर इन लोगों के बीच में हो गए वैवाहिक संबंध, मतलब इनने वैवाहिक क्या बना लिए, मतलब शादियां कर ली। इनके पुत्र इनकी पुत्रियों में क्या हो गई, शादी वगैरह हो गई, संबंध स्थापित करे। संबंध क्या कर दिए, इनने स्थापित कर दिए। संबंध क्या कर दिए, इनने स्थापित कर दिए ना, वैवाहिक संबंध क्या कर दिए, स्थापित कर दिए। और अंतिम सातवाहन शासक कौन रहे, तो अंतिम सातवाहन शासक रहे आपके अंतिम सातवाहन शासक कौन थे भैया, तो अंतिम सातवाहन शासक यानी राजा कौन थे आपके, तो अंतिम सातवाहन शासक यानी जो राजा थे उनका नाम क्या था, है ना, यज्ञश्री सतकर्णी। कौन थे, यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सतकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। कौन थे, सातकर्णी, यज्ञश्री सातकर्णी। और इनके सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं, विदिशा और देवास से। यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्के कहाँ से मिलेंगे, तो इनके हमें सिक्के मिलते हैं आपके, सिक्के कहाँ से मिलेंगे, सिक्के विदिशा और देवास से। कहाँ से मिलेंगे, विदिशा और आपका देवास प्लस देवास। विदिशा और देवास से क्या मिले, इनके सिक्के मिले। विदिशा और देवास से क्या मिले हैं, सिक्के मिले। चलिए तो हमने आज क्या क्या देख लिया, एक बार हम वो देख लेते हैं। आज हमने कहाँ से हमारे एमपी का इतिहास चालू करा, जिसमें हमारा टॉपिक क्या देख रहे थे आज हम, तो टॉपिक हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास हमारा टॉपिक चल रहा था, है ना, मध्य प्रदेश के इतिहास। अब फर्स्ट ही टॉपिक चल रहा है हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास। फिर इसमें हमने किसके बारे में देखा, हमने चंद्रगुप्त मौर्यकालीन देखा। फिर इसके बाद हमने अशोक के बारे में देखा, अशोक की जो शिलालेख हैं उनके बारे में देखा, अशोक की जो स्तूप बनाए उनके बारे में देखा। फिर अशोक के स्तूप बाद हमने मौर्य उत्तर काल चालू करा। मौर्य उत्तर काल में हमने शुंग वंश पढ़ा, हमारा सातवाहना वंश पढ़ा। अभी हम नेक्स्ट क्लास में अब आगे की ओर पढ़ेंगे, आगे के जो वंश हैं उनके बारे में देखेंगे। कुषाण वंश है, इंडो यूनानी वंश है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आज हमारी क्लास कैसी लगी आपको, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके बारे में आपने पूछा, आपकी क्लास आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है, इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो नए स्टूडेंट है वो क्लास को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास को लाइक डेली करें क्योंकि देखते सब लोग हैं पर लाइक कम लोग करते हैं, तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। तो आज के लिए आज सभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं दोस्तों, कल फिर हम नए टॉपिक के साथ, नए राजवंश के साथ आएंगे आपके साथ। रोज़ रात को 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है, तो प्लीज़ रोज़ रात को 9 बजे आप क्लास ज़रूर देखा करें। आज के लिए आप सभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।